हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक सेठी क्लासेस। हम कर रहे हैं फ़िलासफ़िकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर हमारा टॉपिक है एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशन का मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर एंड स्कोप। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। देखिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट ओपिनियंस हैं एजुकेशन के मीनिंग को लेके। कोई कहता है कि एजुकेशन जो वर्ड है ये आया है एजुकेयर वर्ड से। एजुकेशन जो वर्ड है ये लैटिन के एक वर्ड एजुकेयर से आया है, जिसका मतलब होता है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मीन्स टू नरिश। जैसे बच्चे की केयर की जाती है, चाइल्ड की केयर की जाती है पेरेंट्स के द्वारा, ताकि बच्चे को डेवलप किया जाए, बच्चे की ग्रोथ हो सके सही। ओके, तो वैसी एजुकेशन है इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट मॉरल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। ओके, ऑल ओवर ग्रोथ के लिए एजुकेशन जो है बनी है। सेकंड है, सेकंड जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है। सेकंड जो ओपिनियन है वो है एजुसियर वर्ड को लेके। सेकंड ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन वर्ड है वो एजुसियर से बना है। पहले था एजुकेयर, CARE। दिस इज एजुसियर, CERE। इसका मीनिंग होता है ड्राइंग आउट फ्रॉम द इंडिविजुअल, यानी किसी इंडिविजुअल की बेस्ट क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करना। देखो, जब भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा, जब आपका जन्म हुआ, तभी आपके अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ जो भी भगवान ने डालना था आपके अंदर डाल के भेज दिया। ओके, उसके बाद तो सारी बात जो है सेल्फ रियलाइजेशन की है। आप कितना उस चीज़ को जान सकते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को कितने अच्छे से पहचान सकते हैं। एजुकेशन इसी में आपकी हेल्प करती है कि जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं इनबिल्ट, आपके अंदर जो भी गुण हैं उनको पहचानना ही एजुकेशन कहलाती है। ओके, सेल्फ रियलाइजेशन करना। लास्ट इज एजुकेटम। लास्ट ओपिनियन इज एजुकेटम वर्ड से जो एजुकेशन वर्ड बना है। एजुकेटम मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। ये तो आप जनरल सेंस में समझते हो कि एजुकेट करना, किसी को टीच करना, ठीक है, ट्रेनिंग देना किसी प्रकार की, नॉलेज ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। आई होप आपको एजुकेशन का मीनिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने मेंशन की हैं। जैसे फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर मेंशन है एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स अ मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। एजुकेशन की हेल्प से हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ के पर्पज़ या उसके ओरिजिन के बारे में जान सकते हैं। ओके, हमें खुद के बारे में, जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि खुद की जो क्वालिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, खुद में से हम बेस्ट निकालते हैं। Second is according to Mahatma Gandhi. By education, I mean an all-round drawing out of the best of child and man, body, mind and spirit. वही बात है जो हमने पीछे क्वालिटी वाला एस्पेक्ट पढ़ा था ना, कि अपनी ड्रॉ आउट करना अपनी क्वालिटीज़ को, तो वो यहीं इसी डेफिनेशन से निकल के आया है कि आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपकी स्पिरिट में जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, उनका पता लगाना, उनको एक्सप्लोर करना ही एजुकेशन कहलाता है। लास्ट इज अकॉर्डिंग टू गुरु नानक देव जी। एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस ऑफ द पीपल। एजुकेशन क्या है? खुद के बारे में पता लगाना, सेल्फ रियलाइज करना और सर्विस ऑफ पीपल, लोगों की सेवा करना। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एजुकेशन। पॉइंट नंबर 1 इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब देखो, सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस में जो हमें शिक्षा मिलती है उसे ही एजुकेशन नहीं कहते हैं। एजुकेशन हमें हर रोज़ मिलती है, हर जगह से मिलती है, हर पर्सन से मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सिखा के जाते हैं ना। रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कभी लाइफ से सीखते हैं, कभी अपनी लाइफ की सिचुएशन से सीखते हैं। तो एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हमारे जन्म से लेके हमारी डेथ तक, मृत्यु तक जो है, हम डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सो इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सेकेंड इज सेल्फ रियलाइजेशन। एजुकेशन से हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, यानी कि अपने लाइफ के पर्पज़ को हम जानते हैं और अपनी क्वालिटीज़ को भी जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, हमारी क्या बाउंड्रीज़ हैं, हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन का एक और आप मीनिंग इसमें ऐड कर सकते हो कि अल्टीमेट गोल यानी ट्रुथ। जैसे हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो फिलॉसफी में क्या होता है कि एंड रियलिटी जानना, कि हमारा पर्पस क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। जैसे आपने सुना होगा रिलीजियस मैटर्स में कि मोक्ष प्राप्त करना, सैल्वेशन प्राप्त करना, दैट इज़ द रियल एम ऑफ लाइफ। तो उस चीज़ को भी सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। थर्ड इज हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एजुकेशन से हारमोनियस डेवलपमेंट होती है। हारमोनियस डेवलपमेंट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, आपकी मेंटल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर एस्पेक्ट की जो है डेवलपमेंट होती है और आपकी पर्सनैलिटी जो है इन्हेंस होती है अगर आप एजुकेटेड होते हो,
अगर आपको ज्ञान होता है तो ऑब्वियस ये आता है आपकी डेवलपमेंट हो जाती है, आप बाकियों से थोड़े अलग हो जाते हो। नेक्स्ट इज कॉमन एक्टिविटीज़ ऑफ टीचर एंड टॉट। इसका मतलब है कि टीचर का और स्टूडेंट का दोनों की प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर, तभी एजुकेशन जो है अच्छे से इम्पार्ट हो पाएगी। अगर मान लो कि टीचर का मन ही नहीं है पढ़ाने का, टीचर नॉलेज देना ही नहीं चाहता, तो फिर बच्चा कैसे सीख पाएगा? बच्चा नहीं सीख पाएगा ना। और अगर स्टूडेंट इसके ऑपोजिट, अगर मान लो स्टूडेंट ही मन बनाकर बैठा है कि मैंने सीखना ही नहीं है, मैं पढ़ना चाहता ही नहीं हूँ, मैं सीखना ही नहीं चाहता हूँ, तो भी जो है टीचर उसको नहीं सिखा पाएंगे। तो दोनों की प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, दोनों के अंदर से जो है अपनी भावना होनी चाहिए, सीखने की भावना होनी चाहिए, और दोनों का जो नेचर होगा वो एक दूसरे के नेचर को इन्फ्लुएंस करेगा। ओके। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज़ डायनामिक, यानी एजुकेशन फिक्स्ड नहीं है। एजुकेशन जो है टाइम के साथ साथ चेंज होती रही है और आगे भी होती रहेगी। फॉर एग्जांपल, अब आपने देखा होगा कोविड के बाद क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आज आप डिजिटली पढ़ रहे हो, है ना। आप पीडीएफ से पढ़ते हो, यूट्यूब से पढ़ते हो, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ते हो। इससे पहले, चलो अभी भी करते हो नोटबुक्स वगैरह का यूज़, लेकिन इससे पहले ज़्यादा था नोटबुक्स का यूज़, अब थोड़ा कम हो गया है। और उससे भी पहले चले जाओ, जब नोटबुक्स, जब पेपर की इन्वेंशन नहीं हुई थी, लोग पत्तों के ऊपर लिखा करते थे। उससे पहले चले जाओ तो लोग स्टोन से दीवारों के ऊपर लिखा करते थे, है ना, केव्स के अंदर ड्राइंग किया करते थे। तो टीचिंग जो मेथड्स हैं और टीचिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये टीचिंग मेथड्स भी चेंज होते रहे हैं। और सिलेबस के अंदर क्या चेंज आया है, आज आप मैथ के अंदर पढ़ते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। तो कुछ टाइम पहले तो लोग इनके बारे में जानते भी नहीं थे, है ना, ये चीज़ें पढ़ी नहीं जाती थी, ये तो अब प्रचलन में आई हैं। तो टाइम के साथ साथ चेंज आता रहता है हर चीज़ में। ओके, तो एजुकेशन में भी चेंज आना कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज़ ए ट्राईपोलर प्रोसेस। इसका मतलब है कि एजुकेशनल जो प्रोसेस है, पूरा शिक्षा लेने का या देने का जो प्रोसेस है, इसके अंदर 3 एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। पहली तो शिक्षा खुद, एजुकेशन। दूसरी होती है सोसाइटी, जिसे हम कम्युनिटी भी कहते हैं। और तीसरी है स्टूडेंट, यानी शिक्षा लेने वाला विद्यार्थी। और इन तीनों का जो है आपस में एक रिलेशन होता है। अगर किसी एक के बिहेवियर में चेंज आएगा तो बाकी के दो में भी चेंज आएगा। ओके, तो हर चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर मान लो सोसाइटी में चेंज है तो स्टूडेंट के अंदर भी चेंज आएगा, आपकी एजुकेशन के अंदर भी चेंज आएगा। उसके ऑपोजिट, अगर एजुकेशन के अंदर चेंज आएगा तो बाकी दो के ऊपर भी असर पड़ेगा कुछ ना कुछ। ओके, तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है। दैट इज कॉल्ड ट्राईपोलर प्रोसेस। ट्राई मीन्स 3, यानी 3 एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व है। लास्ट पॉइंट इज एजुकेशन इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। एजुकेशन साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस किसे कहते हैं? जिसके पीछे कुछ लॉजिक हो, कुछ कॉन्सेप्ट हो, कुछ कॉज और इफेक्ट का रिलेशन हो। तो एजुकेशन भी तो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, एजुकेशन भी तो एक स्टडी ही है ना। कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हैं, काफ़ी काफ़ी लॉजिक्स हैं, तो इसलिए इसे साइंस कहते हैं। और आर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि एजुकेशन देना और एजुकेशन लेना एक कला है अपने आप में। ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं है। टीचिंग जो है हर किसी के बस की बात नहीं है। ओके, आई होप आपको नेचर क्लियर हुआ होगा। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर हम टोटल 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले तो साइकोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं। साइकोलॉजी की आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि किसी पर्सन का थिंकिंग प्रोसेस किस तरह का है। ठीक है, कोई पर्सन किस तरह से सोचता है या किस तरह से बिहेव करता है, उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है? इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों को हम सेंटर मानते हैं और स्टडी करते हैं कि बच्चों बच्चों में थिंकिंग प्रोसेस किस तरह का होता है, बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल कितना है, बच्चे कितनी देर तक किसी कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं, बच्चे की साइकोलॉजी की, बच्चे के थिंकिंग प्रोसेस की हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर हम एजुकेशन की हिस्ट्री देखते हैं, एजुकेशन का एवोल्यूशन देखते हैं कि पुराने टाइम में एजुकेशन कैसी थी जब स्टार्ट हुई थी और आज के टाइम में वो कैसी बन चुकी है, क्या क्या चेंजेस आए, कल्चरल वैल्यू क्या क्या चेंज हुआ। ठीक है, और पुराने टाइम में जो जो डिफ़िकल्टीज आई हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया गया, और उनसे हम प्रेरणा लेके, उनसे सीख के उन्हें आज इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश करते हैं। दिस इज हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग मेथड्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टाइम के साथ साथ हर चीज़ में चेंज आता रहता है। हमारे टीचिंग मेथड्स भी जो है चेंज होते रहते हैं। आज आप जो है यूट्यूब के ऊपर पढ़ रहे हो, डिजिटली पढ़ रहे हो, पीडीएफ से पढ़ते हो, है ना। तो इस बात का पता लगाना, इस चीज़ की स्टडी करना कि आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे क्या बेस्ट पॉसिबल जो है टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, जिससे एजुकेशन को इम्पार्ट किया जा सके, जिससे बच्चों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए।
तो वो आप इस पॉइंट के अंदर आप वो चीज़ मेंशन करोगे टीचिंग मेथड्स के अंदर, ठीक है। बेस्ट टेक्निक्स और मेथड्स विच कैन बी यूज इन प्रेजेंट टाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो काफ़ी बातें ऐसी हैं जो कि हमारे एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किस तरह के बने हुए हैं, वहाँ पे किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं, क्या सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, टाइम टू टाइम चेकिंग होती है क्या, बड़े अफसर आके वहाँ पे चेकिंग करते हैं क्या, सुपरविज़न किया जाता है, टीचर्स किस तरह के हैं, टीचर वेल क्वालिफाइड हैं या नहीं है, टीचर्स को टाइम टू टाइम सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही, इन्वायरमेंट किस तरह का है वहाँ पे, क्या अच्छा टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट है वहाँ पे, क्या सारे टीचर स्टूडेंट्स रेगुलर हैं। तो ये चीज़ जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है और ये चीज़ डायरेक्टली हमारी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, उस पर असर डालती हैं। अगर सब कुछ ओके होगा तो एजुकेशन भी अच्छे से इम्पार्ट हो पाएगी, नहीं अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो एजुकेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। ओके, लास्ट पॉइंट इज़ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती हैं, तो उन सब प्रॉब्लम्स को हम इस पॉइंट के अंदर जो है मेंशन करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी पढ़ाने का माध्यम। आजकल ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, लेकिन रियलिटी क्या है वो हम जानते हैं कि बच्चों के ऊपर से जाता है कॉन्सेप्ट वगैरह, बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। मेजॉरिटी बच्चों को, हो सकता है कुछ को समझ आता भी हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती उनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। तो ये एक प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है, एक करिकुलम की प्रॉब्लम है। करिकुलम देखो हर बच्चे का लेवल अलग होता है, हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन करिकुलम तो हमने सबका सेम रखा है, सिलेबस तो सबके लिए एक ही है। तो फिर उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान नहीं रखा जाता, तो बच्चा फिर मुश्किल होती है बच्चे को। तो ऐसी कई और प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस पॉइंट्स के अंदर हम मेंशन करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।